नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम जानेंगे कि तुलसी में कौन सा जल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना पूरा घर परेशानियों से घिर सकता है और घर में गरीबी प्रवेश कर सकती है। इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि किन महिलाओं को माँ तुलसी को भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर अनर्थ हो सकता है। मान्यता है कि इससे माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति विधि विधान के अनुसार तुलसी की पूजा, सेवा और उचित देखभाल करता है, उसके घर में मां महालक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। लेकिन इसके लिए तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। आइए अब उन वास्तु नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, नियमित रूप से तुलसी के दर्शन करने और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करने से व्यक्ति के अनेक पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मन और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं तथा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है, तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहां पर अस्थायी रूप से नेम तौर पर तुलसी में दीपक जलता है, तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है, तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कुशल दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर लें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। और देखिए, तुलसी माता का चमत्कार नंबर 700 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं, अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 1, पाठ। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है, तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दें। सब ठीक हो जाता है। यह आपको क्लॉकवाइज संरक्षण में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारने नंबर न परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए। शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और होने के बाद कुछ पत्ते धीरे धीरे की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह यह अपना और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह बलवान हो जाते। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि मां पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्यार जो लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधों की जड़ों को लेकर उसे गंगाजल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है, तो उसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुम हुआ था सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। नंबर 14, तुलसी को किस दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा स्थापित करना चाहते हैं
तो उसके लिए उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा का चयन करना सबसे उत्तम माना गया है। इन दिशाओं में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख शांति आती है और वातावरण भी पवित्र बना रहता है। इसलिए तुलसी लगाने से पहले उसकी दिशा का सही चुनाव अवश्य करें, क्योंकि सही दिशा में लगाया गया पौधा शुभ फल देने वाला माना जाता है। नंबर 15, जब भी आप पहली बार तुलसी का पौधा अपने घर लेकर आएं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे गुरुवार के दिन ही घर लाना अधिक शुभ माना गया है। साथ ही कोशिश करें कि पौधा सुबह के समय ही घर लाकर विधि विधान के साथ स्थापित किया जाए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन तुलसी की स्थापना करने से भगवान विष्णु और माता तुलसी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौधा लगाने के बाद उसकी नियमित सेवा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसे सही दिन पर घर लाना। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी कोई देवी देवता की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। विशेष रूप से भगवान गणेश की मूर्ति को तुलसी के नीचे स्थापित करना उचित नहीं माना जाता। प्रत्येक देवी देवता का अपना अलग स्थान और सम्मान होता है, इसलिए उनकी प्रतिमाओं को उचित स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। तुलसी की पूजा अलग प्रकार से की जाती है और देव प्रतिमाओं की स्थापना अलग स्थान पर करना शुभ माना गया है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करते समय भी सावधानी रखना आवश्यक है। हमेशा शुद्ध और स्वच्छ जल का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा पानी जो पीने योग्य हो वही तुलसी को अर्पित करना सबसे उत्तम माना गया है। गंदा, दूषित या अशुद्ध जल कभी भी तुलसी को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान को शुद्ध वस्तुएं अर्पित करते हैं, उसी प्रकार तुलसी को भी केवल स्वच्छ और पवित्र जल ही चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया गया शुद्ध जल ही पूजा का वास्तविक महत्व बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आपने तुलसी का पौधा घर की छत पर रखा हुआ है, तो वास्तु के अनुसार कुछ सावधानियां रखना आवश्यक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी को उचित तरीके से छत पर नहीं रखा गया, तो घर की उत्तर दिशा में चींटियां दिखाई देने लगती हैं और धीरे धीरे उसी दिशा में दीवारों पर दरारें आने की संभावना भी बताई जाती है। इसलिए तुलसी को जहां भी रखें, पूरी श्रद्धा और सही व्यवस्था के साथ रखें। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, वहां अक्सर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव का संकेत माना जाता है। इसलिए बहुत से लोग अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाते हैं, ताकि घर का वातावरण पवित्र बना रहे और नकारात्मक प्रभाव दूर रहे। ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा में सामान्य तुलसी की बजाय श्याम तुलसी रखना अधिक शुभ माना गया है। श्याम तुलसी की पत्तियां सामान्य तुलसी की तुलना में बड़ी और गहरे हरे रंग की होती हैं। कई स्थानों पर इसे तुलसा जी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यदि दक्षिण दिशा में श्याम तुलसी स्थापित की जाए, तो वहां उपस्थित वास्तु दोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना सामान्य रूप से शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यदि आपके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा स्थान उपलब्ध नहीं है, तो एक विशेष उपाय बताया गया है। तुलसी के पौधे को कभी भी अकेला न रखें, उसके साथ केले का पौधा भी अवश्य रखें। दोनों पौधों को बिल्कुल पास पास स्थापित करें। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसी और केले का पौधा साथ रहते हैं, तो छत पर तुलसी रखने से बनने वाले वास्तु दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए यदि मजबूरी में छत पर तुलसी रखनी पड़े, तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। सबसे अधिक महिलाओं द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न यह होता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है या नहीं? क्या उस समय महिलाएं तुलसी को जल अर्पित कर सकती हैं या नहीं? पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसी कारण इस अवधि में तुलसी की पूजा, तुलसी को जल चढ़ाना, तुलसी व्रत करना अथवा तुलसी के पास जाकर पूजा करना उचित नहीं माना जाता। पुरानी मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर अनावश्यक रूप से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। इसी प्रकार पौधों में पानी देने से भी बचना चाहिए और धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि इस समय तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उसकी पूजा करनी चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में तुलसी की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब मासिक धर्म की अवधि पूरी हो जाए और चौथे दिन स्नान करके शुद्धि हो जाए, तब पुनः सामान्य रूप से पूजा पाठ, तुलसी की सेवा, जल अर्पित करना और अन्य धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी की नियमित पूजा करना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी की सेवा करने से घर में सुख, शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।